जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल पेनेशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ और हानि का लेक्चर 3। छोटे छोटे टॉपिक हैं: इक्वल क्वांटिटी, सक्सेसिव, सोल्ड इन पार्ट। सोल्ड इन पार्ट अपने आप पता चल जाए क्या है, अभी कुछ मत सोचना, बस है ना, साथ साथ बने रहना। बस जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मेंटर साविर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं हम, क्या गुरुजी क्वेश्चन कहाँ से लिया आपने? बेटा सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और एमटीएस एग्जाम 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, जितनी भी शिफ्ट्स में, सबके मैथ्स के क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज छाट लिए। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है हमारी, चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है। तो और क्या चाहिए? और क्या बच्चे की जान लोगे? फ्री में सब कुछ पढ़ो बेटा, फ्री में है सारा कंटेंट, कहीं पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। जब कमाओगे तब पता चलेगा। अभी माता पिता की कमाई पे कोर्स के ऊपर कोर्स लेते जा रहे हो ना, नहीं लेने बेटे, फ्री में पढ़ो यहाँ पे, है ना। ये कंटेंट गुरुजी किसी और एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, बिल्कुल बेटा। यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, ऑल एसएससी एग्जाम्स और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। आपको पता, ज़्यादा बातें करते नहीं। मेक क्वांटिटी इक्वल, क्या है क्वांटिटी इक्वल? क्या है गुरुजी? अभी बताएंगे गुरुजी। देखो, क्वेश्चन के थ्रू ही समझोगे। ये कोई एडवांस मैथ नहीं है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री जहाँ थ्योरी करवाई जाएगी। यहाँ तो बस छोटा सा बताया, थोड़ा सा, और फिर सीधे क्वेश्चन पे आ गए। वो पहली क्लास में छोटे छोटे पॉइंट थे 4-5, वो मैंने बता दिए थे। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, सीपीएसपी क्या होता है। ठीक है, तो अब ज़्यादा बातें बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना। अर्थमेटिक की ये तो खूबसूरती है, सिर्फ क्वेश्चन करो, थोड़ा सी, बिल्कुल थोड़ी सी थ्योरी, एक पेज में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे अर्थमेटिक के, तो सारे चैप्टर के मिला के। ठीक है, यदि डेविड 25 रुपये में 10 केले खरीदता है और 45 रुपये में 9 केले बेचता है तो लाभ। चलो कई तरीके से करेंगे इसको, देखिए मेथड 1। सिप्पी कितना बेटा 1 केले का? 25 रुपये में 10 खरीदता है। आपको पता है ना प्राइस क्या होता है? प्राइस या सिप्पी बोल लो, प्राइस लिख देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन में ना हो जाए। चलो नीचे लिखता हूँ बाद में। 45 रुपये में 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 25 × 9, 45 × 10, या वहीं के भी काट भी सकते थे, चलो यहाँ काट लेंगे। 9×5 45, 25, 5×2 10, 1 से 2 डायरेक्ट लिख दो बेटा। 1 से, वो ब्लैक पेन, 1 से 2 कितना फायदा होगा बेटा? 1 का फायदा होगा, पर 1 का फायदा होगा कितने पर? प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लें। 1 का फायदा होगा 1 पर, 100 पर कितना आ जाएगा बेटा? 100%। कौन सा ऑप्शन? पहला है। अच्छा बात बता रहा था मैं, यहाँ बता देता हूँ छोटी, पता ही आपको तो वैसे। प्राइस या सीपी क्या होता है? प्राइस या सीपी क्या होता है? अमाउंट, टोटल अमाउंट लगा लो अपन में, टोटल क्वांटिटी लगा लो। जैसे 25 रुपये अमाउंट हो गया, 10 केले खरीदे। ठीक है बेटा, पता ही है गुरुजी? हाँ पता है बेटा, मुझे पता है कि आपको पता है, मैं तो बस मेरा फर्ज पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, एक दूसरा मेथड और, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस मेथड से आसान रहेंगे, लेकिन वो मेथड बता देता हूँ मैं जो ऑलराउंडर होगा, सब जगह यूज होगा ना। देखो क्या करें, कुछ मत लिखो, बस यहाँ पे लिख लो प्राइस, यहाँ पे लिख लो क्वांटिटी। चाहो तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के लिख लो। देखो यहाँ पे लिख लो सीपी या एसपी, यहाँ सीपी, यहाँ एसपी। अच्छा क्या कर रही है बता मुझे? 25 रुपये में 10 केले खरीदे भाई, 25 रुपये में 10 केले खरीद लिए। ठीक है, 45 रुपये में 9 केले बेच दिए, 45 रुपये में 9 केले बेच दिए। बस मेक क्वांटिटी इक्वल, इसीलिए मैंने टाइप का नाम दिया था। क्या करूँ, आपके पास 10 सेब हैं, 10 बेच दिए, तभी तो पता चलेगा ना प्रॉफिट लॉस का। यहाँ पे 10 खरीदे, 9 बेचे हैं, तो कैसे पता चलेगा? गुरुजी एक काम ध्यान में आ रहा है मुझे, एक आइडिया ध्यान में आ रहा है, क्यों नहीं इक्वल कर दें। देखो गुरुजी 90 खरीद लिए, 90 बेच दिए। लेकिन गुरुजी आपने रेशियो में एक बात और बताई थी, क्या क्या बात बताई थी? बड़ी काम की चीज़ थी कि
इसको अगर 9 से गुना कर रहे हैं 10 को, तो इसके साथी को भी तो करोगे, बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। इसको 10 से गुना कर रहे हैं तो इसके साथी को भी तो 10 से गुना करोगे। लो कर दिया बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना में देखो, सीपी एसपी, ये तो यूं का यूं आ गया गुरुजी, यूं का यूं उठा के रख दो इसको। 25 गुना 9, यूं का यूं उठा के रख दो गुरुजी। देखो बात बन गई ना, बात आ जाएगा, इतनी में आएगा तो नहीं बेटा, बात नहीं बनी। इसको यूं, ये सीपी हमारा 25 गुना 9, ये एसपी कितना है 45 गुना 10। यहाँ हमने काट पीट मचा रखी है तो उसका फायदा उठाओ 1:2, फिर तो वो की वो बात है। प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज 1/1, 1 हुआ 1 पर, तो 100% पर कितना होगा, 100%। अच्छा गुरुजी, एक और छोटा सा आइडिया मेरे ध्यान में आ रहा है। क्या, देखो बेटा, इसी को थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने। क्या, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, ये है सीपी, ये है एसपी। देखो 25 रुपये में 10 केले खरीदे बेटा, 25 रुपये में 10 केले खरीदे। क्यों ना मैं इनको 5 से काट दूं। लो गुरुजी काट दिया, 5:100 लो। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 45 रुपये में 9 केले बेचता है, 45 में 9 केले बेचता है, 45 में 9 केले बेचता है। गुरुजी इनको काट दूं, लो काट दो बेटा, 5:1, बस रेशो से खेलना, थोड़ी सी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। और मेरा मकसद कुछ भी नहीं है, और कुछ भी मकसद नहीं है। बहुत बेहतरीन है मेथड ये, इसके लिए, इस लैंग्वेज के लिए, लेकिन ऑलराउंड मेथड है ये। ठीक है, और इसको भी हमने छोटा कर लिया। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इस मेथड पे लौट आना, काटने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, इस मेथड पे लौट आना, रिस्क कर लेना। ठीक है, बस अब क्या करना है, इक्वल करो, ये 2 है, ये 1 है, इसको 2 से गुना कर दो गुरुजी, इक्वल हो गया। देखो, या फिर इसको मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ, साफ साफ दिख जाए। देखो, लेकिन एक कमी छोड़ दी गुरुजी, इसको आपने 2 से गुना कर दिया, इसके साथ ने क्या गुना किया, क्या गुना किया गुरुजी, इसको भी करो। और फिर से वही देखो बेटा, सीपी अपॉन सीपी रेशो एसपी। सीपी क्या 5, एसपी क्या है 5 गुना 2, 5 से 5 काट दो, 1:2। 1 का प्रॉफिट हो गया बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। 1 का प्रॉफिट हो गया 1 पर, 100% पर कितना होगा, 100%। लो बेटा, 3 मेथड से करा दिया हमने। मेथड तो यही है ऑलराउंडर, ये बस स्टेटमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, और ये इसका शॉर्ट पार्ट है, कन्फ्यूजन में नहीं आना है, काटा कैसे, क्यों काटा। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो कन्फ्यूज नहीं होगी, मैं गारंटी कर रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन शॉर्ट पड़ जाएगी, नहीं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। चलो बेटा आगे। अजय ने 90 रुपये में 18 संतरे खरीदे। ठीक है बेटा, और 15 संतरे 105 रुपये में बेचता, उसका लाभ। पहले तो वही मेथड कर देते हैं। क्या, देखो, सीपी क्या है बेटा, एसपी क्या है बेटा, सीपी 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है। 90 रुपये में, प्राइस का बताया था मैंने, 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है, 5 रुपये का एक पड़ गया। 15 संतरे 105 में बेचता है, 105 में बेचता है 15 संतरे। काटोगे, ये 5, ये 7, 5 से 2, 2 रुपये का फायदा हो गया बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, 2 रुपये का फायदा हो रहा है 5 पर, 1/5 की वैल्यू 20, 2/5 की वैल्यू 40, सीधा सीधा। जिसको नहीं आता, मेरी तरह कमजोर स्टूडेंट है, 100% से गुना कर दो। क्या कर दो, गुना कर दो। गुरु जी को मेथड और सिखाया था आपने, जकास, अब और करवा दो, एक बार मजा आ जाएगा। लो बेटा वो कर लो। क्या कर रहे हैं, देखो, यहाँ पे हमने प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। एग्जाम में प्राइस क्वांटिटी थोड़ी लिखोगे, पी क्यू लिखोगे सीधा, बस वो भी नहीं लिखोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो, है ना। ये सी पी, ये एस पी। देखो 90 रुपये के क्या करे बेटा, 90 रुपये के 18 संतरे खरीदता है, 90 रुपये के 18 संतरे खरीदी, 15 संतरे 105 रुपये में बेचता है, 15 संतरे 105 रुपये में बेचता है। ठीक है, क्या क्वांटिटी इक्वल कर लो, क्वांटिटी इक्वल क्या होगी, 18 36, 18×5 = 90। एलसीएम ले लो ना, इसको 5 से कर दो, इसको 6 से कर दो, क्या होगा ये, इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल हो। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी क्यों करें, पता ना आपको, जितनी चीज़ें आपके पास उतनी बेचोगे तभी तो पता चलेगा क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, है ना। तो इसके काउंटर पार्ट को भी करो गुरुजी, इसको भी, इसको भी करो। अब सीपी एसपी का रेशियो निकालो, सीपी
एस पी 90 गुना 5, 105 गुना 6, 15 से काटोगे बेटा, 15 6 90, 15 से 105, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 7 आ जाएगा। बैक करके लिख दूँ एक बार और, कितना आ जाएगा 5 से 7। प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 2 का हो गया ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। 2 का फायदा हो गया 5 पर, 100% पर 40%। गुरु जी इसे काट पीट के भी सिखाया था आपने, किसी को नहीं बताएंगे गुरु जी, हमें करवा दो बस। लो बेटा आपको करा, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये सीपी, थोड़ा सा नीचे एसपी लिख देते हैं। देखो 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है बेटा, 90 में 18 संतरे खरीदता है, तो काट दो बेटा 5/1। ठीक है बेटा। अब क्या करे, 15 संतरे 105 रुपये में खरीदता है, 15 संतरे कितने में बेटा, 105 में, काट दो बेटा 15 से 105, 7/100। क्वांटिटी इक्वल करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी ही इक्वल होगी। फायदा बहुत है बेटा इस मेथड का, बस दिक्कत एक ही है कि आप कंफ्यूज मत हो जाना, काटा पीटा कैसे करिए ना। अब देखो चाहो तो ये निकाल लो, फायदा होगा 2 रुपये का, 2 रुपये का होगा फायदा, कितने पर, चलो ये करा देता हूँ। फायदा होगा 2 रुपये का, कितने पर, वो तभी निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा बेटा, 2 रुपये। हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी पर। सीपी कितना है 5, 2/5 की वैल्यू 40%, जिसको नहीं आती दो भाई। सिंपल बेटा, चले आगे। एक व्यापारी 20 रुपये में ए संख्या में माल खरीदता है, ठीक है बेटा, और ए रुपये में बी संख्या में माल बेच देता है। यदि बी से बड़ा क्या है, ए है, तो पूरे परिव्यय पर उसे क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। फिर से वही बेसिक मेथड बेटा, देखो सीपी एसपी निकाल लेते हैं। सीपी क्या, 20 रुपये में ए चीज़ें खरीदता है, ठीक है, इधर क्या कह रहा है, ए रुपये में बी चीज़ें खरीदता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमें क्या दे रखा है, बी बड़ा है ए से, तो बी स्क्वायर भी ए से बड़ा होगा बेटा, पता ना। 3 से बड़ा है 4, तो 3 के स्क्वायर से बड़ा भी होगा 4 का स्क्वायर, 9 16, पता ना, सिंपल सी बात। या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह कहीं आप भूल ना जाओ, कि ए बड़ा है बी से, तो ए स्क्वायर भी बड़ा होगा बी स्क्वायर से। जैसे एग्जांपल 3 से बड़ा है 4, तो 3 के स्क्वायर से भी बड़ा होगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात। 9 से बड़ा है 16, सिंपल। तो इसमें प्रॉफिट होएगा बेटा, ए स्क्वायर बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं हमेशा। लो बी स्क्वायर इंटू में 100%, ये प्रॉफिट है ना बेटा, ऑप्शन में प्रॉफिट लिख रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पहला ही ऑप्शन बेटा, कौन सा पहला। गुरुजी एक आपने वो कई साल पहले एक छोटी सी बात बताई थी हमें, है ना, उस मेथड से करवा दो गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, उससे कर लो बेटा। लो मेथड 2, प्राइस, क्वांटिटी, सीपी, एसपी, बस और कुछ नहीं करना। अब जैसे जैसे कहते हैं, जब 20 रुपये में ए संख्या में माल खरीदा, 20 रुपये में ये प्राइस है, ए माल खरीदा, ए रुपये में बी संख्या में माल बेच देता है, ए रुपये में। मैंने बताई थी बेटा आपको, क्वांटिटी इक्वल करो, यहाँ ए है बी से गुना कर दो, यहाँ बी है ए से गुना कर दो, क्वांटिटी इक्वल हुई या नहीं, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, पिटूंगा ही। लेकिन गुरुजी एक छोटी सी बात छोड़ दिया आपने, इसको बी से गुना किया है तो इसके साथी को बी से गुना करो, इसको ए से गुना किया है तो इसके साथी को भी ए से गुना करो। अब फिर वही बात, प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ये देखो, या फिर यहाँ ना कराऊँ तो नीचे करा दूँ, यही करा देता हूँ। प्रॉफिट आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये बात यहाँ भी लागू होगी ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा बेटा कितना, प्रॉफिट, तो ये है, किस पे निकालते हैं हमेशा, सीपी। सीपी क्या है, बी स्क्वायर इंटू में 100%,
इसने आंसर में प्रॉफिट लिख रखा तो प्रॉफिट हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है, ठीक है बेटा, पहले बात दे दी इसने। 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है, इतनी दर से खरीदी इतने से बेच दी, सौदे में उसका लाभ कितना, 143 रुपए का लाभ होता है। चलो बेटा कुछ नहीं करना, अब वो अपना ऑलराउंडर मेथड था यहाँ पे काम आएगा, वो अपने वाला तो फेल हो जाएगा जो बिल्कुल पहले वाला था ना, यहाँ पे अपना ऑलराउंडर मेथड काम आएगा। क्या, प्राइस लिख दिया, यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी, यहाँ थोड़ा पास पास लिख दो, गुरुजी इन्होंने क्या कसूर किया है, इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं इनके बीच। देखो बेटा ये सीपी, ये एसपी, बस ये 4 बातें लिखनी, ठीक है। 5 रुपए में 3 अंडे की दर से, 5 रुपए में 3 अंडे की दर से खरीदता है, 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देते हैं। 12 रुपए में 5 अंडे, गुरुजी क्वांटिटी इक्वल कर दो, 5 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना करो, दोनों इक्वल होगी, या फिर ब्लू पेन से कर देते हैं गुरुजी, इसको ब्लू पेन से कर दो। लेकिन गुरुजी एक छोटी सी बात रहेगी, इसको 5 से गुना किया तो इसके काउंटर पार्ट को भी 5 से करो, इसको 3 से गुना किया तो इसके काउंटर पार्ट को भी 3 से गुना करो। कितना फायदा होगा, 25 की चीज़ बेच दी 36 में, 11 का फायदा होगा, ये करे 11 का नहीं जी, 143 का, कितने का, 143 का, कितने गुना, 13 गुना, ठीक है, 13 गुना हो गया। अब सारी चीज़ों को या तो पूछ ले पहले कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, कितनी बेच दी, इक्वली खरीदी थी इक्वली बेची थी, तो किसी भी एक को गुना कर दो, इसको भी 13 से गुना करेंगे बेटा, 5 से 15, 15 से 45, 4, 15 के 15, 4, 19, 195x, इसको करोगे तब भी इतना आएगा ना, उतनी खरीदी उतनी ही बेच दी, ठीक है बेटा। चले, एक दुकानदार ने 34 रुपए के 8 तालों की दर से कुछ ताले खरीदे, ठीक है, ये खरीद ले बेटा 34 के 8, 57 रुपए के 12 तालों की दर से उन्हें बेच दिया, ठीक है, ये बेच दिया। यदि 900 रुपए का लाभ हुआ तो कितने ताले खरीदे या बेचे थे, इक्वल ही होंगे, खरीदो या बेचो इक्वल ही क्वांटिटी थी, ठीक है। वही बेटा क्या करोगे, यहाँ पे प्राइस इधर लिख देता हूँ थोड़ा, प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी। 34 रुपए के 8 तालों की दर से कुछ ताले खरीदे, 34 रुपए के 8 तालों की दर से कुछ ताले खरीदे, ठीक है, और 57 की दर से 12 तालों को बेच दिया। गुरुजी क्वांटिटी इक्वल करो, 8 या 24, 12 दूनी 24, क्वांटिटी तो इक्वल होगी गुरुजी, लेकिन जो इनके साथी थे वो, देखो इसको 8 से 3 से गुना किया 8 को, तो इसको भी 3 से गुना को, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करो, ये कितना डिफरेंस है बेटा, 34 102, 57 दूनी 114, 102, 114 में से 102 जाएंगे, चलो लिख ही देता हूँ, 102 इधर 114, कितना डिफरेंस बेटा, कितना प्रॉफिट, 12 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज ये कह रहा है 12 नहीं जी, 900, तो 900 देख लो भाई, 900 कितने गुना है, 12 कम 12, 12, 12, 12 से 84, 7, 75 गुना होगा बेटा। तो क्या पूछा है, कितने ताले खरीद दिया बेची थी, किसी भी एक को 75 से गुना करता बेटा, 75 गुना 24, 24 पंजे 120, 12, 24 सत्ते 168 और 12 180, 1800 क्या थे बेटा लोग, ठीक है। ये तो गया मेथड 1, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने किया था एक, इसको थोड़ा सा इधर लिख दो, सारे को शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से करा देता हूँ, है कुछ नहीं, है यही सारा, बस थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसमें। देखो जल्दी जल्दी लिख दो, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, ठीक है बेटा, ये सीपी, ये एसपी, ठीक है बेटा। सीपी कितना, 34 के 8 ताले, 34 के 8 काट दो, कट रहे तो 17 से 4, ये देखो 57 के 12 ताले, 57 के 12 ताले, क्यों ना मैं इसको 3 से काट दूँ, 19 रेसो
4 क्वांटिटी इक्वल करने की जरूरत है नहीं। कितने का फायदा होगा बेटा? 17 से 19। बस ये ध्यान रखना ना, इनमें मत घुस जाना कहीं, काट दिया करो साथ के साथ ताकि ध्यान रहे थोड़ा सा, है ना, काट दिया करो साथ के साथ, ठीक है, ताकि इनसे ना कर दो मल्टीप्लाई ना। कितना फायदा होगा बेटा? 2 का फायदा, 2 का नहीं कह रहा ये कह रहा जी 900 का फायदा। कितने का होगा बेटा? 900 का फायदा। कितने गुना? 450 गुना। तो क्या पूछा है? क्वांटिटी। इसको भी 450, ऊपर वाले को कर दो, इसको कर दो, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहीं यहाँ पुराना मान जाओ, इसके उस गुरु जी इस क्वेश्चन में तो इससे किया था, यहाँ क्यों करे? 450 गुण 900, 900 दूनी 1800 लोग, ये हमारा आंसर है। कौन से ऑप्शन में? सी में। चलें आगे। 140 रुपये में 15 की दर से कुछ फल खरीदे था, उतने ही फल, उतने ही सेम फल, है ना, इसलिए तो इक्वल कर रहे हैं। ये बोल देता है 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे, ठीक है, यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की, बाकी बाद में देखें, पहले ये स्टेटमेंट देखते हैं। मेथड 1 वही, दोनों तरीके से कर लेंगे, रेशो वाले से भी, इससे भी। क्या? ये हमारी प्राइस, ये हमारी क्वांटिटी, ये सीपी, ये एसपी। अच्छा, सीपी एसपी नहीं बेटा, CP1 CP2 बताऊंगा अभी। 140 रुपये 15 की दर से कुछ फल खरीदे, 140 रुपये में 15 की दर से कुछ फल खरीदे, उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे। अब की बार 2 बार खरीदे बेटा, ठीक है, तो इसलिए CP1 CP2 लिखा मैंने। 120 रुपये में 10 की दर से, उतने ही उतने ही तो नहीं है भाई, ये उतने ही तो नहीं है, अलग अलग है, यहाँ 15 यहाँ 10 है। इक्वल कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 3 से, इक्वल हो गया बेटा। इक्वल तो हो गुरु जी, काउंटर पार्ट कोर कर दो, बस मजा आ जाएगा। जोड़ लो बेटा, कितने आ गए? 280। अच्छा, ये 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, 60 हो गई, ये तो 60 हो गई बेटा, ठीक है। और 280 प्लस 240, 0 2 5, 520, 520 की 60 CP, टोटल CP लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है। SP कितना है बेटा? 132 रुपये प्रति दर्जन में 12 होते हैं ना, क्वांटिटी तो इक्वल करते ही हम, पता है आपको, करो 5 से करो, इसके काउंटर पार्ट को 5, इसको 1 से करें या ना करें 60 को क्या फर्क पड़ता है? देखो कितना डिफरेंस है बेटा, जब डिफरेंस की जरूरत ही नहीं। CP और SP में हम डायरेक्ट रेशो से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर अगर ये हो जाए तो बात बन जाए हमारी इसी लाइन में। चलो कोशिश करते हैं, जगह बनेगी तो, जितनी जगह बनी जाएगी उतनी बनाएंगे। हाँ चलो, कुछ तो बनी है ना। CP और SP का देख लो बेटा, और फिर परसेंटेज पूछा है तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से देखो CP 520, यहाँ से देखो SP 132 गुना 5, काटा पीटी कर दो, या फिर ये देख लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 5 दूनी 10 से 10 कर जाए, नहीं तो छोड़ दो, क्यों इतना कन्फ्यूजन बढ़ना है। 5 दाए 2, 5 का 20, इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 ती 12, 4 ती 12, 3 निमिष 11, 9 11, याद रखना बेटा। नौ 11 से तो 2/9 22 समथिंग आ गया, तो ऑप्शन में नहीं है बेटा, कुछ ना कुछ गलती है। देखो देखो, 5 2 से कर दिया, यहाँ 3 से गुना करना था बेटा, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करना था, ये गलती होगी, मिटा देते हैं एक बार, कोई नहीं, गलतियों का पुतला है इंसान, लेकिन एक बार गलती करने के बाद दोबारा ना करें बस। देखो 3 से गुना करनी थी बेटा, इसको 2 से कर दिया, हल्की सी गलती परेशानी देगी, है ना। देखो 60 280 प्लस 360, 0 8 से 14 1, 3 तो 5 640, अब की बार निकलती होगी बेटा। SP 132 रुपये में 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12, इनको इक्वल कर देते हैं बेटा क्वांटिटी को, अभी तक यही तो करते आए हम। ऊपर 1 से गुना करें या ना करें क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं करेंगे, आपने कहा था गुरुजी नहीं करेंगे। अब की बार साथ के साथ लिख देता हूँ, कहीं भूल ना जाए, ना।
क्या कर रहा था मैं, हाँ ब्लू पेन उठा रहा था। इक्वल होगी बेटा, या फिर इसको रेड से कर देता हूँ मैं, ऊपर ब्लू से होगी एक बार। ये इक्वल होगी बेटा, रंगीन पेनों का फायदा तो है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज के लिए एक्चुअल डाटा की जरूरत नहीं है, रेशो से काम चल जाता है। CP है 640, ये है 132 × 5, 640, 132 × 5। काटा पीटी मचा दो भाई, आपको आती है काटा पीटी। 5 1 5, 1 5 दूनी 10, 5 8 4, 4 से काटो 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 12, 32 से 33 हो जाएगा। कितना बेटा, 32 से 33, 32 से 33 कितने का फायदा होगा बेटा? थोड़ा सा और जगह नहीं बन जाए क्या? चलो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। हाँ, एक आध बार जगह की कमी हो जाती है कोशिश करने वालों को, दुनिया में भी है ना। अरे यहीं रहे बाबूजी, हम तो इसको उठा रहे हैं बस। लो जी, जगह बन गई। कितने का फायदा होगा बेटा? 1 का फायदा होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। 1 का फायदा होगा 32 पर 100 पर कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे 25/8, 25/8 की वैल्यू 3 से ही 1/8%। हाँ, अब की बार तो मज़ा आ गया। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा आ गया था, 22 पॉइंट समथिंग आया था, है ना। वो तो था ही नहीं कि आसपास ऑप्शन में नहीं था। गुरुजी थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, थोड़ा सा। वो काट पीट वाला यहाँ काम नहीं देती क्या? यहाँ भी दे देगा बेटा वो काम, देखो जल्दी जल्दी करना। लेकिन प्राइस ये है, ये क्वांटिटी है। CP1 देखो बेटा कितना, 140 में 15, 140 में 15, 5 से काट दो, 28 5 140, 5 दिया 15। ठीक है बेटा। CP2 120 में 10, उतनी कर देती ना, 120 में 10। 0 से 0 काट दो, आ जाएगा 0 से 0 काट दो, 12:1। इक्वल उतने ही बोला था ना, उतने ही बोले तो, उतने तो नहीं है। इक्वल कर दो बेटा, 3 × 3। इक्वल किसको किया हमने, डिफाइन करके। ठीक है, टोटल CP निकालो बेटा। टोटल CP क्या आ जाएगा? 12 × 36 और यहाँ से देखो 3 दूनी 6, यहाँ से देखो 28 और 36, 28 दूनी 56 और 8 64। ठीक है। HP बताओ बेटा। HP तो पता है 132 रुपये में 12, है ना। दर्जन में कितने होते हैं? 12। 132 में 12। इक्वल कर लो बेटा इसको, 2 से कर दो इसके साथ ही। अब साथ के साथ करूँगा मैं, एक बार गलती होने के बाद अब बार बार नहीं करूँगा, है ना। ये क्या है बेटा? CP और SP हमें परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना ना। CP और SP कितने बेटा? 128, 132। कहाँ जगह बनेगी, कहाँ बनेगी जगह? वो ज़्यादा कंजस्टेड होगा गुरुजी, बहुत ही कंजस्टेड होगा। बनाओ जगह, बनाएंगे बेटा, शिफ्ट को खा जाएंगे। लो शिफ्ट के ऊपर ही चल, ये आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 4 4 3 12। क्या हो रहा है, ये गलती क्या हो रही है? 4 3 12, 4 दूनी 8, ये 4 3 12, 1 4 3 12, 32 है 33। 1 का फायदा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हमें। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, 1/32, 100 पर कितना आ जाएगा? वही 25/8%, यानी 3 से 1/8%। ठीक है बेटा, सिंपल। ये रेशो काफ़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे, लेकिन बस ध्यान रहे काट दिया रहो साथ के साथ। ये कहाँ से लिख दिया हमने, 28। अच्छा, ये निशान मिटाया नहीं था। ठीक है बेटा, चलें आगे। दीपक ने शरत को 40% लाभ पर एक बाइक बेची। दीपक ने शरत को बेची बेटा। शरत ने अपनी बाइक शिवाजी को बेच दी, शरत ने आगे बेच दी। कितनी? 30% आने पर। यदि दीपक ने इस बाइक के लिए 8,000 रुपये, यानी दीपक का CP दे दिया बेटा। दीपक का CP
8,000। ये क्या है? सीपी ऑफ दीपक, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ना, ज़्यादा ना लिखना। इसने क्या किया आगे, 40% लाभ पर शर्त को बेच दिया। 40% लाभ का मतलब 5 से 7 बेटा। कौन है शर्त? शर्त को बेच दिया। पता नहीं, दोबारा फिर बताऊँ, रिमाइंड कराऊँ। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 40/100, 2/5% में बहुत करवाई है मैंने, और 40% ज़्यादा बेटा, इस 5 में 2 जोड़ दो, 5 से 7, वही किया मैंने। ठीक है, शर्त को बेच दी। शर्त ने अपनी बाइक शिवाजी को 30% आनी, 30% आनी है मतलब 10 से 7, पता ना, ये याद दिलाऊं। 30% मतलब 30/100, 3/10, 30% लॉस मतलब इसमें से ये घटा दो, लॉस में घटा दो, प्रॉफिट में जोड़ दो, 10 से 7। ठीक है, ये किसको बेचती बेटा? शिवाजी। लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रह जाए, नोट्स अच्छे बन जाए इसलिए, है ना। शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य, शिवाजी का क्रय मूल्य बेटा देखो, काटो, 50 से कटेगा, पहले तो कट जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 16, 0 गुना 49, 0 16 निमा 144, 14 16 चौक 64 और 14 78, 78 40, 4 0 से ही हो रहा था, है ना। कौन सा पर? डी ऑप्शन, डी फॉर दगा नहीं देंगे तुम्हें ऐसा ना। चले आगे। मैथ्स कभी दगा नहीं देगा आपको, अगर मेहनत करके एक बार पढ़ लोगे तो। रीजनिंग सबसे आसान टॉपिक माना जाता है, लेकिन रीजनिंग में आप बटे में से बटे के 25 में से 25 की गारंटी नहीं ले सकते, कोई भी सिली मिस्टेक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैथ्स में ले सकते हो गारंटी, अच्छे से प्रैक्टिस एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बेटा, चले आगे। एक प्रकाशक एक थोक विक्रेता को 30% के लाभ पर किताब बेचता है। ठीक है बेटा, प्रकाशक ने बेची थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता किताब को खुदरा विक्रेता को, इसने बेची खुदरा विक्रेता कितने? 25% के लाभ पर। फिर किताब को 20% के लाभ पर 312 में ग्राहक को, खुदरा ने किसको बेची बेटा? ग्राहक को। कहाँ गए ग्राहक को? थोक विक्रेता का क्रय मूल्य देखो, पब्लिशर, पब्लिशर ने किसको बेची, यानी पब्लिशर का एचपी किसके बराबर है? जो अपना होलसेलर है, होलसेल डीलर का शिपी। बस, जैसे मान लिया मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, 110 रुपये में चीज़ बेच दी आपको, तो आपके लिए शिपी हो गया ना, आपने तो 110 में खरीदी है, आपके लिए शिपी हो गया, लेकिन मेरे लिए तो एचपी है वो। तो पब्लिशर का एचपी होलसेलर के डीलर के बराबर है, ज़्यादा ध्यान देने की बात है नहीं, है ना। मान लिया, ये मान लिया मैंने 100 रुपये। प्रकाशक ने विक्रेता को 30 रुपये के 30% के लाभ पर, 30% लाभ मतलब 10 से 13, बतानी तो नहीं पड़ेगी ना। थोक विक्रेता किताब को खुदरा विक्रेता को 25% लाभ पर, इसने आगे बेची खुदरा विक्रेता को 25% लाभ, यानी 4 से 5। और फिर खुदरा विक्रेता ने ग्राहक को बेचे कितने पर? 20% लाभ, 20% लाभ मतलब 5 से 6 कितने रुपए हो गए? 312। काट लो भाई, काटने में एक्सपर्ट हो गए आप। 5 से 5 ये काट लो, 13 दूनी 26, 5 13 चौक 52, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 160 आ जाएगा बेटा। मिटाऊँ पीछे आऊँ, सोल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 160। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। चले आगे। एक वस्तु एक एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है और बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी फिर इसे सी को बेचता है और ए को भुगतान किए गए मूल्य पर 10% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है बेटा, दोबारा पढ़ें एक बार क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है बेटा, ए एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है। ठीक है बेटा, ए ने एक वस्तु खरीदी कितने में? 400 में, और बी को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर मतलब इसका 5 से 6 बेटा, पक्का। आगे क्या कह रहा है, बी फिर इसे सी को बेचता है, बी इसको सी, ए ने बी को बेच दी, अब क्या कह रहा है, बी सी को बेचेगा। ठीक है बेटा, किस पर बेचता है? और ए को भुगतान किए गए मूल्य पर 10% का लाभ किया, बी ने दिया नहीं ए को। ठीक है, इस पर कितना लाभ बेटा? 10% लाभ, यानी कितना? 10 से 11 का लाभ। सी ने बी को कितना भुगतान किया? ये सी ने भुगतान किया है बी को, कितना बेटा? काट लो, 50
50 से 400 काटेंगे 8, 48 गुना 11, इसको काटोगे 48 गुना 11, 8 एक यूनिट डिजिट है बस, है ना। 11 88 4 11 44 11 88 8 11 44 8 52, एक यूनिट डिजिट से ही हो जाएगा। लिख देता हूँ, सिंपल है बेटा। बस ये ध्यान रखना, मान ले मैं आपको कोई सामान भेज रहा हूँ तो मेरा एसपी है, वो आपका सीपी है, लेकिन वो ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। चले आगे। लो जी, ये टाइप भी खत्म। सोल्ड इन पार्ट्स देख लेते हैं। 10%, 20%, 1/3 हिस्सा, 4/3 हिस्सा, 5 हिस्सा, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सारे बेच देंगे, अभी बेच देंगे बेटा। पहला क्वेश्चन देखो, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% के आने पर बेचा गया तो शेष वस्तुओं को, अच्छा 50% बेचा गया तो कुल आनी, देखो क्या करें, 60% को यहाँ पे बेच दिया तो बाकी कितने बच गए, 40%। बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं एक बार। मान लिया टोटल 100 चीज थी हमारे पास, है ना, 100 वस्तुएं थी, ठीक है। 60 बेच दी किस पर, 50% आने पर, ठीक है। और बाकी 40 बेच दी किस पर बेटा, 50% लाभ पर, ठीक है। 40 ठीक है। प्रतिशत को नीचे उतार लेते हैं, 60 गुना में -50 बटे -50, ये सीधा लिख दूं, -1/2, या लिख ही देता हूँ। आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मेरा क्या लगना है, मेरा तो कुछ नहीं लगना। देखो बटे में 100 प्लस में 40 गुना में 50/100, काटा पीटी कर दो बेटा, ये कर दो काटा पीटी, ये कर दो काटा पीटी, ठीक है। आ जाओ कितने पर, 1/, तो -30, इधर से आ जाएगा +20, यानी -10%। इसका मतलब -10%, -10 का नुकसान हो गया ना, माइनस का इंडिकेट कर रहा है 10% लॉस। ये तो होगा बिल्कुल ही बेसिक तरीका। अब एक तरीका और सिखा देता हूँ आपको, देखो बेटा, अब आज के बाद उससे करेंगे क्या, 60% हिस्सा, यहाँ लिख लो पार्ट्स, पार्ट्स लिख लो, यहाँ लिख लो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ठीक है बेटा। पार्ट्स में क्या क्या रही है, 60%, ये बाकी बच गया 40%, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। देखो कहते हो तो इसको काट लेता हूँ, 3 3:2, ये हो गए पार्ट्स। अच्छा प्रॉफिट लॉस कितना है, 60%, यानी 3 वाले हिस्से पर 50% आनी, ठीक है बेटा। और बाकी जो हिस्सा उस पर 50% लाभ, इस पर बेटा 50% लाभ, प्लस लिखो या ना लिखो, माइनस वाला जरूर लिख देना बस। टोटल पार्ट कितना होगा बेटा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, टोटल टोटल होगा गुरु जी 5, बस। हमें नहीं पता टोटल पर कितना होगा, हमें नहीं पता कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, नहीं पता हमें, ठीक है। चलो नहीं पता तो नहीं पता भाई, अभी निकाल लेंगे। टोटल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, हमें नहीं पता, नहीं क्या होगा, देखो यहाँ से देखो, -150, यहाँ से जोड़ेंगे 100%, यहाँ से इज इक्वल टू किसकी है, 5x की, ये आ जाएगा -50, और ये 5 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई, कहाँ लिखें, थोड़ा सा उधर लिख दें, चलिए इसको इधर लिख देते हैं, x की वैल्यू आ गई -10%। 10% का मतलब, -10% का मतलब लॉस, है ना, माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, लॉस को। बिल्कुल सिंपल है, चलें आगे। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं हम, रेशियो क्यों लेके आ रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ऐसे भी करेंगे, लेकिन जब आगे डाटा देखना, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, तो फ्रैक्शन में डील करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यहीं पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे। एक व्यापारी 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन केले खरीदता है, ठीक है बेटा, 40 खरीद ली, उनमें से 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है, 3/4, और तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, बस शेष केलों को 5% के आने पर बेचता है। एक एक लाइन, एक एक स्टेप आगे चलेंगे तभी बात बनेगी।
एक एक स्टेप चले आगे। एक व्यापारी 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन के लिए खरीदता है, ठीक है। वह उनमें से 3/4 भाग को 25% के लाभ, फिर से वही, यहाँ लिख लो पार्ट्स, यहाँ लिख लो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। 40 में से 3/4 को, 40 का 3/4 कितना हो जाता है बेटा? 10 30। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, 30 हो गए। फिर आगे क्या करा है, इसको 30 को 25% के लाभ पर, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, कितने पर? 25% के लाभ पर। आगे, तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, 2 सड़ गए भाई, 30 ये थे, 2 ये सड़ गए। और शेष केलों को, अच्छा शेष केले कितने रह गए भाई? 40 में से 30 गए, 2 गए, 8 बच गए। अब इनको चाहो तो आप रेशो में तोड़ लो बेटा, देखो 15 1 4, ठीक है बेटा। सड़ गए मतलब सड़ के खराब हो गए, मतलब 100% लॉस हो गया बेटा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप कहते हो तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, खराब मतलब 100% लॉस। इसको बॉक्स में बंद कर लो, यहाँ पे नीले पेन से चाहो तो नीले पेन से कर लो, ठीक है। टोटल कितने हो गए बेटा? चाहो तो इसको पहला पार्ट मान लो, जरूरत है नहीं वैसे, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा मान लो। टोटल कितना हो गया? 15 4 19 और 1 20 पार्ट हो गए टोटल। अच्छा, आगे क्या करे, शेष किलो को 5% के आने पर, शेष किलो को 5% के आने पर बेचो बेटा। टोटल पे पूछ रहा है उसका, हमें नहीं पता अभी कितना लाभ हुआ, क्या हुआ हमें नहीं पता कुछ भी, हमें ये पता बस 25 पंजे 125 12, 25 से 12 37%, ठीक है बेटा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस जगह ले लेगा, 1 की और -100 की गुना करेंगे, -100 या -20% इज इक्वल टू 20x। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें तो, 20x इज इक्वल टू 275 255 प्लस का x की वैल्यू 255/20, एक डेसिमल ऊपर जाएगा। दोबारा लिख देता हूँ, 2 को अच्छे से बना के 12.75%। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कौन सी ऑप्शन में बेटा? सी ऑप्शन। चलें आगे। एक चीज नोट करिए आपने यहाँ पे, क्या? नो यूज ऑफ 60 रुपये, 60 रुपये का कोई यूज नहीं है अभी, कोई भी यूज नहीं, ठीक है। कहीं बेसिक से करने लग जाना, नहीं याद आ जाएगी। चलें आगे, चलो बेटा। तीन वस्तुएं 200 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी गई, ठीक है बेटा। उनमें से एक को 12.5% के आने पर बेच दिया गया, ये मान लिया पहला पार्ट है। और यदि अन्य 2 वस्तुओं की ऐसी कीमत पर बेचा गया कि पूरे लेन देन पर, अच्छा बाकी 2 का पूछ लिया आपकी बार, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वस्तु का लाभ प्रतिशत याद कीजिए। लो, ये दूसरा पार्ट है बेटा, पार्ट इसने दे रखे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। पार्ट्स कितना है? यहाँ तो एक वस्तु है, बाकी 2 वस्तु हैं, टोटल कितनी हुई बेटा? 3 वस्तु हैं। इसको बेचा इसने 12.5% आने पर, अब की बार तो रेशो ऑलरेडी है, ठीक है। अन्य 2 पर हमें नहीं पता कितने पर बेचा, लेकिन टोटल पर कितना लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। लो बेटा, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज लिख लो, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज लिखो बेटा, -12.5, ये 2x इज इक्वल टू 60, 2x को इधर ले जाओ 72%, x की वैल्यू 72% बटे 2 आ जाएगी 36.25%। कौन सी ऑप्शन बेटा? सी ऑप्शन।
फिर से एक बात यूज की, नोट की बेटा, नो यूज ऑफ 200, जो स्टेटमेंट में 200 ये दिया ना इसने, इसका कोई यूज नहीं। चले आगे। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% के हानि पर बेच दिया और पूरे सौदे को 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष गेहूं को क्या कह रहा है बेटा? पहले तो एक बात बताओ मुझे, ये मान लिया पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ अब। 1/5 यानी टोटल 5 है। ये क्या है? टोटल पहला हिस्सा 1, टोटल 5, तो दूसरा कितना बच गया? 4। कैसे? 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, ये हो गया पार्ट्स। अब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज देख लो बेटा। 20% भाग को 25% के आने पर 25% के आने पर बेचा बेटा। बीच वाला हिस्सा निकालना हमें पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। पूरे सौदे पर 25%, पूरे सौदे पर 25% लाभ बेटा। निकालो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज या -25 गुणा कर दो इनकी, और 4x इज इक्वल टू 25 पंजे 125%। 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 उधर जाएगा 150%। x की वैल्यू कितनी आ गई? 150/2, 75 37.5% बेटा। दोबारा लिख देता हूँ इसको। सी ऑप्शन। सुमित ने 80 संतरे 8.5 रुपये प्रति संतरा की दर से खरीदे। ठीक है बेटा, अब की बार एक्चुअल वैल्यू से ही खेलना पड़ेगा। हालांकि रेशियो का तो यूज करेंगे, लेकिन इस वैल्यू का यूज करना पड़ेगा ना। परसेंटेज में इसने नहीं दे रखा ना। उसने उनका 25% भाग 10 प्रति संतरा की, और शेष का 33, शेष का बोला इसने 33/3 भाग 9 प्रति संतरा की दर से बेच दिया। समग्र लाभ 20% अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों को प्रति संतरा दर पर बेचना चाहिए। किस दर पर? अभी बेच देंगे, काम क्या हमारा, बेच ही रहे हैं सुबह से। देखो मान लीजिए ये हिस्सा हो गया पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, मान लीजिए। ठीक है, क्या कर रहा है ये पार्ट्स क्या कर रहा है? 25% भाग को 25% भाग को क्या प्राइस क्या दिया, इसकी बार रेट क्या दिया? 10 रुपये का। ठीक है, और शेष के 33/1, शेष का शेष कितना बच गया भाई? 75 बच गया। एक 33/3 मतलब पता है ना आपको, 1/3 यानी कितना? 25%। तो बाकी कितना बच गया? 50%। तोड़ लो इसको फिर से, 1 1। ये तो खूबसूरती इस मेथड की। टोटल कितना हो गया बेटा? 4। शेष को क्या बेटा किससे बेचा था? 9 रुपये प्रति था, इसको 9 रुपये। तो समग्र लाभ 20% अर्जित करने के लिए टोटल पर 20% लाभ अर्जित करना चाह रहे हैं। देखो एक बात बताओ, एक संतरे का प्राइस कितना? सीपी एक का सीपी कितना बेटा? 8.5 या 17/2 पक्का। क्या कह रहा है ये? एसपी 4 का सीपी, या फिर एक का निकाल लेते हैं। एक का एसपी कितना हो जाएगा बेटा? 17/2। 20% लाभ, 20% लाभ मतलब 5 से 6 पक्का। अब एक का एसपी आ गया, 4 का एसपी निकालो बेटा। 17/2 गुना 6/5 गुना 4, 2 से 2 काट दो बेटा। इसको साफ सा लिख दूँ एक बार, गंदा सा दिख ही नहीं रहा। या फिर काटो ही मत इसको, 10 नीचे डेसिमल आ जाएगा ना। 6 चौक 24, क्या आ जाएगा? 17 गुना 24/10 कितना आ जाएगा ये? 17 चौक 68, 6 17 दूँ 34 और 6 40.8। यानी टोटल देखो ये कह रहे हैं, टोटल अमाउंट एक बेचा 10 रुपये का, एक बेचा 9 रुपये का। तो इसको कितने का बेचे हमें नहीं पता, कितने का बेचे। मान लिया एक्स का बेचे, तो
ये इसको 20% लाभ पे होके ये हो जाएगा, ये मान लिया 2x का बेच दिया, ये बेचना है इसको 40.8 रुपये में बेचना है इसको। देखो सारे को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए, हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत है बस जिंदा रहने के लिए। तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सुनो। देखो 2x की वैल्यू यहाँ से निकालो बेटा, 2x की वैल्यू आ जाएगी 40.8 में से 10 घटा दो, 9 घटा दो, कितना आ जाएगा 19, 20, 21.8, इतने रुपये आ गया। x की वैल्यू निकालो बेटा, 21.8 बटे में 2 कितना आ जाएगा 10.9 रुपये, है ना। आखिरी 2 संतरे थे, 10.9 रुपये में प्रत्येक को बेचना पड़ेगा इसको ना, जब जाके इतना लाभ होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअल वैल्यू का यूज कर लिया, कितना आता 10.9। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, एक्चुअल वैल्यू का ही कर लिया तो हम बिल्कुल बेसिक पे आ जाएंगे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 25, 25, 50 इसको काट देते हैं, कहीं कन्फ्यूजन आ जाए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें आगे। तो ठीक है साथियों, ये अपना तीसरा लेक्चर था। उम्मीद है आप फिजिकल की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ गए बेटा, अब बिल्कुल कुताही मत बरतना। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतने घंटे पढ़ना, 7-8 घंटे सोना, 2-3 घंटे बढ़िया अपना 2 घंटे अपना टहल के आना, जिसमें 1-1.5 घंटा मेहनत करना और 1 घंटा वैसे योगा या ऐसे कर लेना। ठीक है, दबा के मेहनत करना, जिसकी जितनी कैपेसिटी 10 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, जिसकी जितनी कैपेसिटी मैक्सिमम देने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।